हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो 17 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। तो भगवान फिर से बोल रहे हैं कि कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम से विकर्मणः, कि कर्म, अकर्म और विकर्म, ये तीन चीज़ क्या है बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। जैसे अर्जुन ने महाभारत में कितने लोग मारे गए थे, बहुत से मारे गए थे लोग, 64 करोड़ 64 करोड़। तो लोग इससे लोग गलत कोई शिक्षा ले सकते हैं। अरे उतनी बड़ी बड़ी तो युद्ध हो गए, उतने लोग मारे गए, तो मैं एक आदमी ही मार सकता हूँ, इसमें क्या है गलत? लेकिन है, रहस्य है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो कार्य किया गया था। यहाँ तक अर्जुन भी नहीं चाहते थे कि मैं इतना बड़ा संहार करूँ, नरसंहार करूँ, सारे लोगों को मार दूँ। अर्जुन भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पिछले पहला अध्याय में हम लोग सुनेंगे तो उसमें बताया जाता है कि अर्जुन काँप रहा था, उनके गांडीव धनुष सरक रहा था, क्योंकि ये जीवात्मा को बताया जाता है कि देहात में बुद्धि में जब पढ़ते हैं तो शरीर के लेवल पर रहते हैं, तो बद्ध जीव का ये लक्षण है। तो अर्जुन भी नहीं युद्ध करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद कि रहस्य क्या है, भगवान इस संसार में क्यों आते हैं, लोगों को हित करने के लिए, परित्राणायाम साधूनाम विनश्च दुष्कृताम, साधु पुरुषों को रक्षा करने के लिए और दुष्कृतों जो असुर लोग हैं उसको नष्ट करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का आदेशानुसार अर्जुन को युद्ध में लगाएं और उन लोगों को युद्ध किए। हालांकि उन लोगों को भी उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान के आदेशानुसार कार्य किया जा रहा था, तो अर्जुन के माध्यम से उन लोगों को भी मृत्यु हुई, लेकिन उसका भी उद्धार हुआ, भगवान के धाम में गए। तो इस प्रकार से हम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करते हैं, भगवान के भक्तों का निर्देशानुसार कार्य करते हैं। जैसे मैं कल बताया था कि उन जो महान भक्त होते हैं भगवान का, उनके अनुसार हम कार्य करते हैं, तो इस संसार में कर्म क्या है, विकर्म क्या है, और क्लियर से समझ सकते हैं। गहनो कर्मणो गति, इसे बताएं, गहन है, इसको समझना बहुत मतलब मुश्किल है। तो इसलिए कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तीनों समझना चाहिए। तो कर्म है जो वेदों में, शास्त्रों में बताया गया, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, लेकिन उसका पुण्य मिलता है, उसका कुछ लोभ होता है, इसीलिए हम कर्म करते हैं, तो उसका भी हमको भुगतना पड़ता है। जैसे हम पाप करते हैं तो पाप में भी हमको भुगतना पड़ता है, पुण्य करते हैं तो पुण्य में भुगतना पड़ता है। और फिर बताते हैं कि विकर्म, जो विकर्म शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्र में नहीं बताया गया है कि गलत कार्य करने के लिए, शास्त्र जो विरुद्ध कार्य करता है वो विकर्म है। और अकर्म है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, बस भगवान जो बोलते हैं उसको कार्य करना। इसीलिए बताया गया गहन है, इस समझना। वो भी मारा तो मैं भी मारूंगा, लेकिन वो कैसे मारा, किस लिए मारा, इस तो जानना ज़रूरी है। इसलिए शास्त्र ने बताया कि गहन है ये चीज़ समझना। इसलिए बस सीधा सीधी भगवान की वाणी है, उसको सुनिए और करिए, और जो भगवान के भक्त हैं, गुण जो रहस्य हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है। हरे